बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्जुगेशन की बात करी थी ना। आज हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन की। ठीक, देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉन्जुगेशन पढ़ा और क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन पढ़ा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखा, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कब एक्सटेंडेड ज्यादा स्टेबल होता है क्रॉस से, और कभी कभी अगर नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन सेम ना हो तो फिर क्रॉस और एक्सटेंडेड में नहीं देखते, चाहे क्रॉस हो चाहे एक्सटेंडेड हो, ज्यादा कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, ये सब बातें हमने पिछली क्लास में करी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन के बारे में। तो सबसे पहला टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डबल सिंगल पॉजिटिव। डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन मैंने आपको बताया था। एक कॉन्जुगेशन हमने देखा था डबल सिंगल डबल। ठीक, अब हम दूसरा कॉन्जुगेशन देखने जा रहे हैं डबल सिंगल प्लस। अब ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले तो आप कॉन्जुगेशन पहचानो है या नहीं। तो आपने देखा सर डबल सिंगल और फिर यहीं पर प्लस आना चाहिए था, वो नहीं है। सिंगल के बाद एक और सिंगल आ गया, तो दिस इज नॉट कॉन्जुगेशन। ठीक है, दिस इज नॉट कॉन्जुगेशन। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल और प्लस, यस दिस इज कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अब देखो अगर डबल सिंगल प्लस आपको कॉन्जुगेशन में दिख जाए तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना। डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आएंगे अगले बॉन्ड पर, इस तरीके से वो आएंगे अगले बॉन्ड पर। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका भी मैं आपको तीन चार स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, आपको फील आ जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड आ गया इधर और पॉजिटिव कूद के चला जाएगा इस वाले कार्बन पर, जहां से बॉन्ड आया वहां पर। एक और एक और एक और। मान लो मैं आपको ऐसे दे दूं, आराम से देखते रहिएगा। क्या यहां पर आपको डबल सिंगल प्लस दिखा? सही है, तो आपको क्या करना है, यहां से डबल इधर लेकर आओ तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। ये तो एज इट इज रहा, यहां पर आ गया डबल और यहां आ गया प्लस। सही है, अब ये वाला डबल बॉन्ड तो आपने यूज कर लिया, अब आपको एक ही डायरेक्शन में चलना है, इधर आ गए। ठीक है, अब फिर से आपको डबल सिंगल प्लस दिखा तो फिर से आप ये कर सकते हो, एक और बार कर दो। फिर से क्या बनेगा, यहां पर तो ये एज इट इज था, यहां पर ये बना और यहां पर आ गया प्लस। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। यहां पर कितने बने थे, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और देखते हैं, अब आप वीडियो को पॉज करना, खुद से बना के देखना। केवल इतना ही क्वेश्चन आता है कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है ना, और जेई में खूब आया, नीट में खूब आया, तो ध्यान से हम लोग करेंगे। वीडियो को पॉज कर दीजिए और सोचिए। चलिए मान लो ये है आपके पास, क्या करोगे, डबल सिंगल प्लस दिखा आपको, आपने ये कर दिया ऐसे, क्या बनेगा, बन गया ये। देखो नो डाउट जो इसका नाम होगा वही इसका नाम होगा, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। ऐसे ही पीछे देखो, जो ये है वही ये है। ठीक है ना, पर कार्बन अगर आप यहां पर देखो तो इस कार्बन पर पॉजिटिव था और यहां पर देखो तो इस कार्बन पर पॉजिटिव है, इसलिए हम इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करते हैं, याद रखना। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर भी कितने हुए, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। एक और देखें, चलिए एक और देखते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। चलिए इसका बनाइए और एक बार इसका बनाइए। चलो तो यहां पर पहला क्या बनेगा, ये बॉन्ड आया इधर और पहला स्ट्रक्चर बना, इधर पॉजिटिव और इधर डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज था। और फिर ये बॉन्ड आया इधर, अगला बना ये, इधर पॉजिटिव और इधर डबल बॉन्ड। क्या फिर से है रेजोनेंस? नहीं। क्यों? क्योंकि दो सिंगल आ गए, तो अब रेजोनेंस नहीं। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अच्छा इसमें देखिए, इसमें आप एक तो बना सकते हो इधर, एक तो बना सकते हो आप ये। सही है, अच्छा अब ध्यान से देखना,
अगर आपको इस प्लस को फिर से कॉन्जुगेशन में लेके जाना है तो आपको इसी डबल बॉन्ड को इधर लेके आना पड़ेगा, और अगर आप इसी डबल बॉन्ड को इधर लेकर आए तो सेम एज इट इज यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अगर सेम स्ट्रक्चर बन रहा है तो हमेशा काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हो गया एक। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा देखो, इसी से मैं दोबारा से बना सकता हूं। कैसे? मैंने आपकी बार ये वाला करा था ना डबल बॉन्ड, मैं ये वाला डबल बॉन्ड भी तो इधर ला सकता था। तो क्या बनता, ध्यान से देखिए, तो बनता ये। सही है। तो यहां पर भी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको जितने डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में दिखे प्लस के साथ वो सारे कर दो आप, ठीक है। अब देखो, यहां पर भी 3 कॉन्जुगेशन या 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहां पर भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई पूछे इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? मेरा पहला क्वेश्चन, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखिए, अच्छा हाँ, अब एक और काम। आपने कौन कौन से इफेक्ट पढ़े? आपने पढ़े इंडक्टिव, फिर आपने पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन, और अब आप पढ़ रहे हो रेजोनेंस। तो अब फिर से अब आप क्या याद रखोगे? सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी रेजोनेंस को, फिर मिलेगी हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर मिलेगी इंडक्टिव को। अरे वाह सर, मतलब जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा रहे थे तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही डोमिनेट करवाया, अब रेजोनेंस आ गया तो रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन पर भी डोमिनेट करेगा। तो अब जब भी आपसे प्लस या नेगेटिव की स्टेबिलिटी पूछी जाएगी तो पहले आप चेक करना रेजोनेंस, फिर चेक करना हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर चेक करना इंडक्टिव। ठीक, तो सबसे पहले हम चेक करने जा रहे हैं रेजोनेंस। तो यहां पर भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पर भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इतना सही है। अब देखो, बड़े ध्यान से समझना। अगर आप ध्यान से ये पहला वाला, ये वाला कंपाउंड अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि इस वाले स्ट्रक्चर में या इस वाले कंपाउंड में जो रेजोनेंस चल रही है, जो कंजुगेशन चल रहा है, वो पूरा एक ही डायरेक्शन में है ना। यहां से शुरू हुआ और वो पूरा इधर घूमते घूमते गया, देख लो। सही है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो एक कॉन्जुगेशन हुआ ऐसे और एक कॉन्जुगेशन हुआ ऐसे, यानी कि दोनों की डायरेक्शन रिवर्स थी, दोनों की डायरेक्शन रिवर्स थी। लेकिन यहां पर सीधा लौट कर नहीं आया, एक ही डायरेक्शन में चलता चला गया। यानी कि ये था एक्सटेंडेड, ये था एक्सटेंडेड, और ये है क्रॉस, ये है क्रॉस, ये है एक्सटेंडेड। इसलिए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। मैं किसकी बात कर रहा हूं स्टेबिलिटी की? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन में प्लस की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। तो ये किसकी स्टेबिलिटी? मैं कंपाउंड कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। सही है। फर्स्ट में ज्यादा स्टेबल है सेकंड से। आगे बढ़ते हैं, एक और स्ट्रक्चर देखिए। अगर मैं आपको इस तरीके से दे दूं, बेंजाइल कार्बोकैटाइन CH2 प्लस। चलिए इसके बनाइए। अब वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद सोचिए। देखें, डबल सिंगल प्लस, तो ये डबल को इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? यहां पर बनेगा ये CH2 और इधर बनेगा प्लस। सही है। ये इधर, ये इधर। फिर उसके बाद देखिए, डबल को फिर से इधर ले जाइए, क्या बना? ये यहां पर आया प्लस और यहां पर आया CH2। फिर से डबल को इधर ले जाइए, यहां पर आया प्लस, यहां पर ये, यहां पर ये, और ये डबल बॉन्ड CH2। फिर से डबल सिंगल प्लस दिखा, डबल को इधर ले जाइए, क्या बना? ये और CH2 प्लस। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। अब देखो, लोगों के दिमाग में कैसे कैसे फितूर आते हैं वो समझो। वो कहते हैं सर देखो, यहां पर जिस कार्बन पर पॉजिटिव था उसी कार्बन पर पॉजिटिव लौट कर आ गया, यानी कि स्ट्रक्चर तो सेम हो गया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बेटा, ध्यान से देखो, ये तीनों डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले और पांचवें स्ट्रक्चर में घूम चुकी है। नो डाउट CH2 पर पॉजिटिव आ गया, पर क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है? नहीं, डबल बॉन्ड की पोजीशन घूम चुकी है। इसका मतलब दे विल बी कंसीडर्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 5।
अब देखो एक नई चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। देखो जब तक मैं आपके सामने ऐसा करके बेंजीन लिखता हूं, तो अभी बेंजीन की 6 पोजीशन इक्विवेलेंट है ना, आप किसी को भी 1 बोल सकते हो, है ना, ठीक। लेकिन अगर मैं बेंजीन पर कोई एक ग्रुप लगा दूं इस तरीके से, मान लो ये बेंजीन पर एक कोई ग्रुप लग गया, कोई भी, ठीक है, तो अब ये पोजीशन और ये पोजीशन तीनों अलग अलग हो गई, है ना। तो अब इन पोजीशन का नाम होता है इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, ये वाली जो एडजेसेंट पोजीशन है, ये दोनों 1 और 2, इनको बोलते हैं ऑर्थो। 3 और 4 इनको बोला जाता है मेटा, और 5 को बोला जाता है पैरा। ये किसके रेस्पेक्ट में चल रही है? ये ग्रुप के रेस्पेक्ट में चल रही है। बिल्कुल ध्यान रखना, बेंजीन में कोई ऑर्थो नहीं, कोई मेटा नहीं, कोई पैरा नहीं, यानी कि इस पोजीशन को ऑर्थो मत बोल देना। क्यों? क्योंकि ऑर्थो, पैरा और मेटा ये सब किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में डिफाइन होते हैं। मान लो अगर मैंने ग्रुप यहां लगा दिया, ध्यान से देखना, अगर मैंने कल को ग्रुप यहां लगा दिया, तो अगर मैंने ग्रुप यहां लगा दिया तो अब क्या होगा? अब ये दोनों बन गई ऑर्थो, ये दोनों क्या बन गई? ऑर्थो। क्यों? क्योंकि ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट वाली पोजीशन क्या होती है? ऑर्थो, ठीक है। ये दोनों बन गई मेटा, ये दोनों बन गई मेटा, और सामने वाली बन गई पैरा। क्लियर है इतना पॉइंट? अच्छा, थोड़ी सी प्रैक्टिस और। जैसे लेट सपोज मैं आपको इस तरीके से बना के दे दूं एक कंपाउंड, यहां पर लगा हुआ है NH2, यहां पर लगा हुआ है COOH, यहां पर लगा है OH, और यहां पर लगा है CHO। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे ही मेरा क्वेश्चन खत्म हो वीडियो को पॉज करना, सोचना और फिर से वीडियो को ऑन करना, ठीक है। बताओ CHO OH के रेस्पेक्ट में किधर है? वीडियो पॉज। बताओ CHO OH के रेस्पेक्ट में किधर है? तो OH ये रहा, OH के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो, ये पोजीशन मेटा, यानी कि CHO मेटा पर है, किसके रेस्पेक्ट में? OH के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बताओ CHO COOH के रेस्पेक्ट में किधर है? तो आप बोलोगे COOH ये रहा, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, यानी कि CHO जो है वो OH के रेस्पेक्ट में तो है मेटा, COOH के रेस्पेक्ट में है पैरा, और NH2 के रेस्पेक्ट में है ऑर्थो। ऐसी बाकी सबका भी देख लो। अगर मैं आपसे पूछूं NH2 बताओ, तो आप कहोगे सर NH2 जो है वो CHO के रेस्पेक्ट में है ऑर्थो, COOH के रेस्पेक्ट में है मेटा, और OH के रेस्पेक्ट में है पैरा। मैंने आपसे पूछा अच्छा COOH बताओ, तो आप कहोगे सर COOH OH के रेस्पेक्ट में है ऑर्थो, NH2 के रेस्पेक्ट में है मेटा, और CHO के रेस्पेक्ट में है पैरा। सही है। और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा OH बताओ, तो आप कहोगे सर OH COOH के रेस्पेक्ट में है ऑर्थो, NH2 के रेस्पेक्ट में है पैरा, और CHO के रेस्पेक्ट में है मेटा। सही है। तो अब आप समझ गए कि कोई भी किसके रेस्पेक्ट में कहां है, डिसाइड होगा कि ग्रुप कहां पर लगा है। अच्छा, इतनी रामायण क्यों पढ़ाई? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मेरा ग्रुप कहां लगा हुआ है? यहां पर, तो उसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन हो गई ऑर्थो, बोलो भाई, ये पोजीशन हो गई मेटा, और ये पोजीशन हो गई पैरा। सही है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो प्लस रेजोनेंस करते करते ऑर्थो पर आया, सही है, पैरा पर भी आया, लेकिन मेटा पर कभी नहीं आया। ये वाली बात आपने नोटिस करी? सही है। तो इस बात को इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नीचे लिखो। इसका क्या महत्व है ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। मैंने कहा था ना आज के लेक्चर से आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हाँ, तो ये सब बातें लिख लीजिए, इनका क्या इंपॉर्टेंस है ये अभी सब समझ में आएगा। तो लिखो पहले, पॉजिटिव मेटा पोजीशन पर नहीं गया,
केवल ऑर्थो एंड पैरा पर गया, पॉजिटिव मेटा पोजीशन पर नहीं गया, केवल कहां गया, ऑर्थो और पैरा पर गया। ये पहली बात, ठीक है। दूसरी बात लिख लेना, मतलब मीन्स मेटा पोजीशन जो होती है, मेटा पोजीशन रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेती, मेटा पोजीशन रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेती, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको आगे समझ में आएगी मैंने इसका मतलब क्या समझाया आपको, ठीक है। बस इसको लिख लो अभी। चलो और करते हैं। चलिए अब इसके बनाइए कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वीडियो को पॉज कर दीजिए और बनाइए। चलिए शुरू हो जाइए। देखिए सबसे पहले ये यहां से यहां गया, जैसे ही यहां से यहां गया तो यहां आया डबल बॉन्ड और यहां आया प्लस, ठीक है। फिर इसको इधर से इधर घुमा दो, तो ये आ गया इधर और प्लस आ गया इधर। फिर से इसको इधर घुमा दो, देखो एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। अब पहले आप इधर लेकर गए ना, यानी कि आप ऐसे घुमा रहे हो, आपका मन था आप बिल्कुल ऐसे घुमा सकते थे, पर एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। ऐसा मत करना कि सर पहले इधर लेके गए फिर इधर ले आए, है ना, ये रेजोनेंस नहीं है, एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो फिर क्या बना, देखो क्या जहां से शुरू किया था वहीं आ गया घूमकर, बस। तो अब रुक जाओ, अब मत कराना। और क्या पूरा स्ट्रक्चर सेम है जैसे पहला था, तो एक काट दो। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 3। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 3। ये आपका जेई में पूछा गया था, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, ठीक। चलिए एक और करते हैं सेम इसी टाइप का। ये आपका जेई एडवांस में आया था। इस कैटाइन का नाम होता है ट्रोपाइलियम कैटाइन। शुरू हो जाइए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए इसके। ट्रोपाइलियम कैटाइन कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बनाइए। चलिए आशा करते हैं आपने बनाए होंगे, हम लोग बना के देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक बार में डबल बॉन्ड इधर ले जाऊं। अच्छा किसी का मन हो सकता है कि वो इधर से शुरू करें, वो भी ठीक है, ठीक है ना। जिसने लेफ्ट से शुरू किया होगा वो भी ठीक है, जिसने राइट से किया होगा वो भी ठीक है। मेरी आदत है मैं राइट से करता हूं, इसलिए मैंने राइट से कर लिया। क्या बनेगा पहला स्ट्रक्चर, इधर प्लस आएगा, यहाँ ये, यहाँ ये और यहाँ ये। अब हम राइट में चल चुके हैं तो हम राइट में ही चलेंगे बार बार। अगला स्ट्रक्चर बनेगा आपका ये, ऐसे ऐसे और ऐसे। फिर अगला स्ट्रक्चर बनेगा आपका इस तरीके से, ये इधर, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ और यहाँ। फिर अगला बनेगा ऐसे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, सही है। फिर अगला बनेगा ऐसे, ये ऐसे। बोलो भाई सही है। फिर से चलाओ राइट में। देखो हम क्यों चलाते जा रहे हैं, क्योंकि हर जगह नई नई जगह आ रहा है, देख लो पॉजिटिव। आप अगर इत्मीनान से देखेंगे तो आपको दिखेगा उस पोजीशन पर पॉजिटिव आ रहा है जिस पोजीशन पर कभी नहीं आया। अभी मैं पोजीशन मार्क भी कर दूंगा, और जब आप इधर से इधर जाएंगे तो सेम यही बन जाएगा, यानी कि लौट के बुद्धू घर को आए। आगे लौट के अगर आप पोजीशन को मार्क कर दें 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप पोजीशन को मार्क करें तो आपको दिखेगा कि आपको हर बार नई पोजीशन पर मिला। जैसे सबसे पहले 1 पर था, फिर 3 पर आया, फिर 5 पर आया, फिर 7 पर आया, फिर 2 पर आया, फिर 4 पर आया और फिर 6 पर आया। सारी की सारी पोजीशन पर प्लस आपका घूम गया। बोलो भाई सही है, ठीक है। अगर सारी की सारी पोजीशन पर घूम गया तो हमने सारे कैटाइंस को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट किया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट पोजीशन पर जैसे ही कैटाइन घूमकर आया तो सेम स्ट्रक्चर बन गया जैसे पहला था, तो हम रुक गए, ठीक है ना। और हमने उस स्ट्रक्चर को दोबारा से गिना भी नहीं, हमने इस एरो को इधर लगा दिया। हम चाहते तो ऐसा बना सकते थे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप बिल्कुल बना सकते हो अगर किसी ने बनाया हो इस तरीके से।
तो फिर आप क्या करना है, अगर पहला गिन रहे हो तो ये काट देना, और पहला नहीं गिन रहे तो इसको गिन लेना, ठीक है ना। तो मैं इसको नहीं गिन रहा, मैं पहले को गिन ले रहा हूं। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। प्रोपाइलियम कैटायन बोलते हैं इसको। चलिए अगला करते हैं। अगला देखिए, अगला बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। देखिए ये जो हम प्लस बना रहे हैं, प्लस आया कैसे कैसे होगा। तो इन प्लस के आने के भी ना कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना। कई सारे मेथड से ये प्लस आपका जनरेट किया जा सकता है, हम वो सारे मेथड सीखेंगे, ठीक है ना। अभी तो बस मैं ये बता रहा हूं कि मान लो प्लस आ गया तो अब आप इसका रेजोनेंस कैसे कराओगे, ठीक है ना। एक पूरा टॉपिक होगा जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम कार्बोकैटायन को किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मेथड से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। पर अभी आपको क्या करना है, अभी वीडियो को पॉज करिए और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, कितने बनेंगे। बहुत प्यार से आपको बस एक ही काम कराना है, कॉन्जुगेशन कराते रहिए जहां जहां से हो। देखिए ये वाला प्लस आप इधर लेकर आए, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बनी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से आपने एक साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाई, यहाँ पर आया प्लस और यहाँ पर आया ये, फिर से आपको डबल सिंगल प्लस दिखा, आपने फिर से रेजोनेंस कराया, यहाँ पर हो गया ये रिंग बनी, फिर से देखिए डबल सिंगल प्लस, जैसे जैसे दिखता जाए बनाते चलो बस, और कुछ नहीं करना आपको। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन बहुत परेशान करती है बच्चों को, इसलिए मैं आपको खूब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवा रहा हूँ, क्योंकि ये बनाना आ गया ना तो आधी आपकी जीओसी खत्म हो गई, ये समझो। देखो क्या जहां से चले थे वहीं पॉजिटिव आया है? नहीं आया। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर एक स्ट्रक्चर में पॉजिटिव आया था और फिर से वहीं पर पॉजिटिव आ गया। तो अब चेक करो रुकने के लिए, क्या हम यहाँ रुक जाएं? तो उसके लिए चेक करो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। तो आपको दिखेगा नहीं, सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस रिंग को देखेंगे तो यहाँ पर पाई बॉन्ड की नंबरिंग अलग है और यहाँ पर अलग है, देख लीजिए सारे के सारे पाई बॉन्ड घूम चुके हैं। इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है। तो रुको मत, चलते चलो, जहां आपको प्लस और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में दिखे उसी डायरेक्शन में चलते चलो, डायरेक्शन मत बदलना बस अपनी। तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये बना और ये, ठीक। अब मैं इधर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। अब अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे वो सब रिपीट होंगे, ध्यान से देख लीजिए आराम से, ठीक है। तो अब देखिए कितने बने, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं। चलिए अब वीडियो को पॉज करिए और इसके बनाइए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। शुरू हो जाइए, वीडियो को पॉज करें और इसके बनाएं। अब देखिए इधर डबल सिंगल प्लस कहीं दिख रहा है? हाँ सर ये रहा, ठीक है। तो बनाओ, बस डबल सिंगल प्लस करना है आपको, ठीक है। अब यहां पर सावधान, देखो अब यहां पर जो प्लस है ना उसको आपको दो डायरेक्शन में डबल सिंगल प्लस दिखेगा, आपको ये भी दिख रहा है और आपको ये भी दिख रहा है। तो देखिए, तो आपको अगर दोनों डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन दिख रहे हैं तो दोनों में कराओ। तो चलो पहले मैं फर्स्ट करा दे रहा हूं, फिर मैं सेकंड कराऊंगा। तो यहां पर मैं बना रहा हूं जो फर्स्ट के कॉन्जुगेशन से बनेगा वो स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट के कॉन्जुगेशन से बनेगा ये, और फिर इसका आगे कहीं कॉन्जुगेशन मुझे नहीं दिख रहा, तो मैंने ये बना दिया, सही है। अच्छा अब जो सेकंड के कॉन्जुगेशन से बनेगा उसको बना देता हूं। तो जो सेकंड के कॉन्जुगेशन से बनेगा वो बनेगा ये आएगा इधर, ये आया इधर,
ये इधर और ये इधर। सही है। क्या अभी आगे और मिल रहा है इसको? बिल्कुल मिल रहा है। चलते चलो, जब तक कॉन्जुगेशन मिले तब तक बनाओ। किसी को भी अगर ये लग रहा हो पता नहीं क्या कराया जा रहा है, तो आपके पास जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके PYQs खोल के देख लेना, आपको पता लग जाएगा मैं जो करा रहा हूं उसका क्या महत्व है। क्योंकि जब मैं आगे चार्ज की स्टेबिलिटी और अच्छे से कराऊंगा, एसिडिटी बेसिसिटी सिखाऊंगा, तो मैं ये बात नहीं करूंगा कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना, बस बन गया, अब आप सोचिए कैसे बना। इसीलिए पहले ही प्रैक्टिस हो रही है। ठीक, ध्यान से देखिए, क्या ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है? नहीं। देखिए पाई बॉन्ड घूम चुके हैं, पाई बॉन्ड घूम चुके हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है। कितने बने? 1 2 3 4 5 6। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 6। सही है। तो अब देखिए जेई एडवांस का प्रश्न ये पूछा था। क्वेश्चन क्या था ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये इसमें डाला था इलेक्ट्रोफाइल। क्या डाला था इसमें? इलेक्ट्रोफाइल। और बोला था इलेक्ट्रोफाइल किसी एक जगह पर जुड़ना चाहता है। इलेक्ट्रोफाइल अगर किसी एक जगह पर जुड़ना चाहता है, पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पर, तो बताओ मैं किस जगह पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ूं? मैं किस जगह पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ूं? तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि जब भी डबल से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने आता है, तो अब बेसिक लेक्चर देखो सब काम आएगा। तो वहां पर क्या होता है, डबल को मन में तोड़ो नेगेटिव और पॉजिटिव में। डबल को मन में तोड़ो नेगेटिव और पॉजिटिव में, और नेगेटिव से जोड़ दो इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिव को एज इट इज रहने दो। नेगेटिव से जोड़ दो इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिव से पॉजिटिव को एज इट इज रहने दो। ठीक है। तो एक बार मैं मान लेता हूं कि 1 पर नेगेटिव आया होगा। ठीक है। एक बार मैं मान लेता हूं 1 पर नेगेटिव आया होगा, तो 1 पर जुड़ गया होगा इलेक्ट्रोफाइल और 2 पर आ गया होगा प्लस। और एक बार मैं मान लेता हूं कि 2 पर आया होगा नेगेटिव, हमें नहीं पता किधर आएगा, बट मैं एक बार मान लेता हूं कि 2 पर आया होगा नेगेटिव। और अगर 2 पर नेगेटिव आएगा तो 2 पर जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल और 1 पर आएगा प्लस। 2 पर जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल और 1 पर आएगा प्लस। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब ये बताओ ये प्लस ज्यादा स्टेबल या ये प्लस ज्यादा स्टेबल? तो अभी आपने करके देखा, इस प्लस के बने 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जब यहां पर प्लस आया तो इसके बने 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि ये प्लस ज्यादा स्टेबल, ये प्लस कम स्टेबल। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। दिस इज योर मेजर। ये है। ठीक है। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हाइड्रोकार्बन जो अगला चैप्टर है उसमें हम खूब सारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, तब आपके ये काम आएगी। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नहीं, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है आपको। चलिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और सोचिए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके। सोचिए भाई आराम से, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। चलिए आशा करते हैं आपने बना लिए होंगे, हम लोग बनाते हैं। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको दो पोजीशन दिखेंगी, दो डायरेक्शन जहां पर कॉन्जुगेशन हो सकता है, एक तो ये और एक ये। दोनों से करा, तो मैं इसको मान लेता हूं फर्स्ट, इसको मान लेता हूं सेकंड। पहले मैं करा रहा हूं फर्स्ट से, पहले मैं करा देता हूं फर्स्ट से। तो फर्स्ट से अगर मैं कराऊंगा तो क्या होगा? यहां आया और फिर ये आगे और जा सकता है।
ये बना, सही है। अच्छा, अगर मैं सेकंड से कराऊंगा तो क्या होगा? अगर मैं सेकंड से कराऊंगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। यहां आया प्लस, अब ये प्लस और घूमेगा, घुमाइए इसको खूब, घुमाइए, चाय पिलाइए, जो करना है सो करिए। फिर से देखिए, ये इधर आएगा, ये बन गया। अब ध्यान से देखना, यहां पर फिर से दो पोजीशन, या तो ये इधर चला जाए अब, या फिर इधर चला जाए। तो सबसे पहले इसको मान लेता हूं फर्स्ट, इसको मान लेता हूं सेकंड। तो पहले मैं फर्स्ट से बना रहा हूं, है ना। अगर किसी को भी लगे कि अब पॉजिटिव पहले आ चुका है यहाँ पर, तो वो पूरे स्ट्रक्चर को देखना, आपको दिखेगा कि किसी ना किसी रिंग में बॉन्ड घूम चुके हैं। तो ये सेम नहीं चल रहा है, ये सेम नहीं चल रहा है। कुछ लोग फर्जी ट्रिक्स भी सिखाते हैं प्लस निकालने की, कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ऐसी कोई भी ट्रिक आपको नहीं सीखनी है। ये हाथ चलाना आपको आना चाहिए, इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। क्यों? क्योंकि कल को जहां जहां प्लस आ रहा है, वहां हर हर जगह न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ये सीखने के लिए कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा। ठीक है ना। आज तो बस ये टूल्स मिल रहे हैं, जीओसी इज ओनली अ टूल। आपको जब बाद में रिएक्शन करनी होगी ना, तो ये जीओसी ही बताएगी कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है। जहां जहां प्लस आया, जितनी बार प्लस आया, वहां वहां अटैक हो सकता है, उतनी बार अटैक हो सकता है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब सेकंड से करिए। अब देखिए, मैं इसी के ना सेकंड वाले स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जो सेकंड डबल बॉन्ड से आए। इत्मीनान से सारे स्ट्रक्चर को घूरिएगा आराम से, आपको पता लग जाएगा कोई भी स्ट्रक्चर इसमें सेम नहीं है। सब में डबल बॉन्ड की पोजीशन कहीं ना कहीं चेंज हो चुकी है। लीजिए भाई, इतने स्ट्रक्चर बने, आराम से देखिए। देखिए, किसी के मन में आ सकता है कि सर ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम लग रहा है। मैंने कहा आराम से देखो। देखो, इस पाई बॉन्ड में तो, मतलब इस रिंग में तो देखो पाई बॉन्ड सेम है, लेकिन दूसरी रिंग में सेम नहीं है, घूम गए। सही है। ऐसे देखो, अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर देखो, यहां पर भी प्लस आया और यहां पर भी प्लस आया, मैंने कहा तुरंत दूसरी रिंग के पाई बॉन्ड देखो, यहां पर घूम गए और यहां पर भी घूम गए। सही है ना। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके बने। बढ़िया था। चलिए, तो ये खत्म हुआ आपका डबल सिंगल प्लस का कॉन्जुगेशन। अब देखिए, अब एक स्पेशल टाइप का कॉन्जुगेशन होता है, पहले उसको सीखते हैं। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। बड़े ध्यान से देखना, सबसे पहले क्लोज रिंग में डबल सिंगल डबल कैसे होता है वो देखते हैं। तो जैसे अगर आपके पास बेंजीन रिंग है इस तरीके से, इसमें अगर आप डबल सिंगल डबल करेंगे तो क्या होगा? देखिए, सारे डबल सिंगल डबल एक साथ घूमेंगे। ध्यान से देखना, सारे डबल सिंगल डबल एक साथ घूमेंगे।
ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। क्या बना, क्या बना, ये और ये। अब आप कोई भी स्ट्रक्चर मान लीजिए, इन दोनों के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आराम से सोच लीजिए, इन दोनों के अलावा आपको कोई भी स्ट्रक्चर दोबारा से नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये समझ नहीं आते लोगों को, मैं आपको ध्यान से अच्छे से दिखा रहा हूँ, आराम से देखिए। अभी मैं 3-4 और बनाऊंगा ना, आपको फील आ जाएगी। जैसे प्लस, सिंगल, डबल, 2-3 स्ट्रक्चर बनाए, वैसे समझ में आ गया था ना, सेम यहाँ पर भी आएगा। आपको बस बॉन्ड घुमाने हैं कैसे भी करके, ठीक है ना, ताकि आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर बने, आपको इस हिसाब से बॉन्ड घुमाने। ठीक, चलो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको एक और घुमा के। लेट सपोज मैं नेप्थलीन बनाऊं, दिस इज नेप्थलीन। जैसे भी बॉन्ड घुमा सकते हो वैसे बनाओ, देखो बिल्कुल अलग अलग तरीके से। अभी क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है ये दोनों रिंग में है, ध्यान से देखो, है ना, वो इसमें भी है और वो इसमें भी है। वो इस बात से मतलब नहीं कि आपने लेफ्ट में बनाया या राइट में बनाया, है कि नहीं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डबल बॉन्ड ऐसे लिख दूं या मैं डबल बॉन्ड ऐसे बनाऊं, तो कोई उसमें फर्क थोड़ी पड़ता, दोनों सेम ही है ना। हाँ, लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 3 डबल बॉन्ड केवल लेफ्ट रिंग में हो और राइट रिंग में 2 ही डबल बॉन्ड हो। देख लो आराम से, अभी भी सब कॉन्जुगेशन में है, पांचों के पांचों अभी भी कॉन्जुगेशन में। आराम से देख लीजिए, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल डबल, सही है। फिर मैं एक बार ऐसे भी तो कर सकता हूं कि राइट वाली रिंग में 3 बॉन्ड कर दूं और लेफ्ट वाली में 2 ही रखूं। बोलो भाई, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल सर पॉसिबल है। ठीक है, एक और देखते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप करना शुरू करें, कोशिश तो करें एटलीस्ट, फिर तो मैं बना ही रहा हूं। इसका नाम है एंथ्रासीन, इसका नाम है एंथ्रासीन। इसके बनाइए आप लोग स्ट्रक्चर, कितने बनेंगे आराम से सोचिए। देखिए अभी आपको ये जो पाई बॉन्ड है, ये दोनों रिंग का पार्ट दिख रहा है। क्या मैं इसको केवल लेफ्ट रिंग का बना सकता हूं? हाँ सर बना तो सकते हो, तो बनाओ। मैंने इसको बनाया केवल लेफ्ट रिंग का पार्ट बना दिया, तो अब राइट रिंग कैसी हो जाएगी, ये ऐसे और ये ऐसे, सही है। अच्छा, अब मैं इस पाई बॉन्ड को केवल दूसरी वाली रिंग का पार्ट बना सकता था, यानी कि दूसरी वाली रिंग में रहते 3 बॉन्ड और बाकी दोनों में रहते 2-2 बॉन्ड। तो यहां कर दो 3 बॉन्ड इस तरीके से। फिर मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि तीसरी वाली रिंग में 3 बॉन्ड रख देता, बाकी सब में 2-2 रखता। बिल्कुल सर ऐसा पॉसिबल था। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से देख लीजिए। अब आप कोई भी स्ट्रक्चर इनके अलावा बनाकर देखिए, आपको कोई भी नया स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। आप चाहें बिल्कुल बनाइए, बनाकर देखिए, ठीक है ना। मैं तो चाह रहा था कि आप वीडियो को पॉज करके आपने करा हो, अगर आपने नहीं किया तो गलत किया आपने, है ना। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाकर देखिए, बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं, फिर अभी मैं लौट के आऊंगा, इनमें और भी बातें मुझे सिखानी है। चलिए अब अगला खुद सोचिएगा, अब अगला खुद सोचिएगा आप लोग। ये 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 और ये। चलिए यहां पर भी 3 रिंग हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सोचिए जैसे अभी हमने पहले सोचा। आराम से बिल्कुल उसी तरीके से सोचिए जैसे हमने पहले सोचा, आपको फील आ जाएगी। देखिए सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों रिंग का पार्ट है, सही है। चलिए इसको एक रिंग का बनाते हैं, पहली रिंग का बना दीजिए इसको पार्ट। पहली रिंग का जैसे ही आप इसको पार्ट बनाएंगे ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार। बोलो भाई सही है। ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक है। डबल सिंगल डबल कर देना बस, ठीक है। अब दूसरी रिंग का बना दो केवल पार्ट, पहली का मत रखना। दूसरी रिंग का पार्ट बनाओ। तो दूसरी रिंग का पार्ट बनाने में देखिए, ध्यान से देखिएगा, इधर, इधर और इधर, सही है। ये ऐसे और ये ऐसे, क्लियर है जी।
सिंपल, इतना सही है। ठीक, तो दूसरी रिंग के भी अब क्या हुआ, मेरे तीनों बन गए। ठीक है, क्या मैं तीसरी रिंग के भी पार्ट बना सकता हूँ तीनों? बिल्कुल बना सकते हो सर, बनाओ। चलिए तीसरे रिंग के पार्ट कैसे बनेंगे, ध्यान से देखना आप। इधर, इधर और इधर बनाइए ऐसे। फिर पाई बॉन्ड बनाइए, कैसे बनाएंगे आप, इधर, इधर, इधर और इधर। बोलो भाई, इतना ठीक है? अब लेकिन बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये वाले, ये 3 पाई बॉन्ड, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 3 पाई बॉन्ड है, ये अभी एक और बार घूम सकते हैं। देखो, जब ये दोनों पाई बॉन्ड ऐसे थे, दोनों रिंग का पार्ट थे, क्योंकि मैं आपको एक नई चीज दिखाने जा रहा हूं, अब उसको समझिए जरा। जब ये दोनों पाई बॉन्ड दोनों रिंग का पार्ट थे, तब अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिंग में केवल 2 ही बॉन्ड थे, है ना? ठीक है, तो मैंने क्या किया था, इस पाई बॉन्ड को घुमाया था इस रिंग में 2 ही पाई बॉन्ड रखते हुए, है ना? अब भी सेम सिनेरियो बन रहा है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये इन दोनों रिंग का पार्ट है, लेकिन अब की बार इस तीसरी रिंग में 3 पाई बॉन्ड है। अब की बार इस तीसरी रिंग में 3 पाई बॉन्ड है, तो क्या मैं फिर से इस पाई बॉन्ड को नहीं घुमा सकता इस रिंग में 3 पाई बॉन्ड रखते हुए? हाँ सर, घुमा तो सकते हो। तो चलिए घुमा के देख लेते हैं, बस एक बार मैं पॉसिबिलिटी चेक करवा रहा हूँ आपको। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर हम कैसे सोचेंगे, बेटा वही तो सिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना? हर कोई जब पहली बार सीख रहा होता है तो उसको यही लगता है हम कैसे सोचेंगे, तो वही सोचना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अगला देखिए क्या बनेगा, बना के देख रहे हैं, हो सकता है सेम हो जाए। इसमें 3 ही रखिए, इसमें ऐसे, और इसको घुमा दीजिए। देखिए, क्या ये अलग नहीं बना? आराम से देखिए, क्या ये अलग बना? बिल्कुल ये अलग बना। इसका मतलब इसके कितने बने? 5। तो अब आपको ट्रिक क्या याद रखनी, ध्यान से देखना। बेंजीन के बने 2, नेप्थलीन के बने 3, ये नाम भी याद रखना। एंथ्रासीन के बने 4 और फिनेंथ्रीन के बने 5। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बी नैप, बी नैप 2 3 4 5, बी नैप 2 3 4 5, बी नैप 2 3 4 5, इस तरीके से आपको याद रखना है। नाम लिख दूं, बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन। इस तरीके से चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो, अभी खत्म नहीं हुई बात, अभी बहुत कुछ बचा है, आराम से देखिए। आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना याद है? हाँ, कैसे निकालते थे सर? जितने स्ट्रक्चर हैं उतने से डिवाइड, और एक बॉन्ड को फिक्स कर लो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो टोटल हो गए 3। तो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। अब इसको रट लीजिए, मैंने आपको निकालना सिखा दिया, हमने केमिकल बॉन्डिंग में किया था काम। यहाँ पर भी करते हैं, कोई भी एक बॉन्ड फिक्स कर लो। चलो इसको कर लिया, 2 4 और 5, 5 बॉन्ड हैं, 3 स्ट्रक्चर हैं, बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना? 1.66। सही है, चलिए इसका निकालिए। कोई भी एक बॉन्ड फिक्स करो, जो भी मन हो आपका, आप कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है ना? जो भी आपका मन करे आप उस बॉन्ड को फिक्स कर लो। चलो मेरा मन है मैं ये वाला करूंगा। 2 4 6 7, कितना आया? 7/4, 7/4। तो ये कितना हुआ? अभी मुझे पता है किसी लोगों ने अलग अलग बॉन्ड सिलेक्ट करे होंगे, उनके बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग आए होंगे, मैं अभी आ रहा हूँ उस पर भी, ठीक है ना? उसीलिए ये वाली चीज सिखा रहा हूँ। 1 पॉइंट कितना होगा ये? 3, 1.75, है ना? ये हो गया था, ठीक। अब बड़े ध्यान से जरा पीछे चलते हैं। बेंजीन में आप कोई भी बॉन्ड सेलेक्ट कर लो, बेंजीन में आप कोई भी बॉन्ड, बट वो सेम होना चाहिए। आप चाहो तो ये वाला और ये वाला कर सकते हो, आप चाहो तो ये वाला और ये वाला कर सकते हो, आप चाहो तो ये वाला और ये वाला कर सकते हो, आप चाहो तो ये वाला और ये वाला कर सकते हो, आप चाहो तो ये वाला और ये वाला कर सकते हो। हर बॉन्ड से आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5।
करके देख लीजिए आराम से। हर बॉन्ड से आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5, ठीक है। लेकिन अगर आप नेप्थलीन में आओ, चलिए नेप्थलीन में एक बार हम लोग ये वाला बॉन्ड सिलेक्ट करते हैं, ये और ये। तो अब देखिए इधर एक बॉन्ड, इधर एक और इधर दो, टोटल कितने हो गए 4। 4/3 कितना आया 1.33, कितना आया 1.33, ठीक। अगर आप इस बॉन्ड को सिलेक्ट करते तो आपका फिर से आ जाता 1.66, अगर आप इसको सिलेक्ट करते तो फिर से आ जाता 1.33, अगर आप इसको सिलेक्ट करते तो फिर से आ जाता 1.33, आराम से देख लीजिए। अगर आप इसको सिलेक्ट करते तो फिर से आता 1.33, अगर आप इसको सिलेक्ट करते तो आता 1.66, इसको सिलेक्ट करते तो आता 1.33, इसको सिलेक्ट करते तो आता 1.66 और इसको सिलेक्ट करते तो आता 1.33, इसको सिलेक्ट करते तो भी आता 1.33, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा, तो अब मैं ना कुछ आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, चीजों को आपको समझ में आएगा। अगर मैं बेंजीन का ऐसा करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं, ठीक है ना, मतलब नेप्थलीन को अगर मैं ऐसा करके बना दूं, तो आपको यहाँ पर देखो कितने टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं। 1 2, मैं बॉन्ड दिखा रहा हूँ ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए आपको 11 टाइप के आपको बॉन्ड दिख रहे हैं ना, 11 जगह दिख रही है आपको। अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर 2, नंबर 4, नंबर 10 और नंबर 8 है ना, यानी कि 2 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 10 और इनका बॉन्ड ऑर्डर आया 1.66, आराम से देख लीजिए, ठीक। और बाकी जो पोजीशन बची, कौन कौन सी बच गई भाई, बची आपकी 1 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू 11 इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 3। इन सब का आया आपका बॉन्ड ऑर्डर 1.33। बोलो भाई। और आप सभी को पता है जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे बेंजीन में पूछूं कि कौन सा बॉन्ड बड़ा और कौन सा बॉन्ड छोटा, तो आप थप्पड़ मार के निकल जाओगे और कहोगे सर सारे बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर आया 1.5, यानी कि बेंजीन के अंदर ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। बेंजीन के अंदर ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, लेकिन नेप्थलीन के अंदर ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए बी सी, तो आप कहोगे सर जो बीसी बॉन्ड लेंथ है, जो बीसी बॉन्ड लेंथ है उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है ए बी बॉन्ड लेंथ से, तो जो बीसी बॉन्ड लेंथ है वो छोटी है ए बी बॉन्ड लेंथ से। जो बीसी बॉन्ड है वो छोटा है किससे, ए बी बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि बीसी बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है ए बी बॉन्ड से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, यानी कि नेप्थलीन में सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। 4 बॉन्ड लेंथ एक टाइप की हैं और बाकी बची हुई 6 बॉन्ड लेंथ एक टाइप की है, या 7 बॉन्ड लेंथ एक टाइप की है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको सीखनी चाहिए। क्या अब आप वीडियो को पॉज करके खुद करना चाहेंगे एंथ्रासीन को? बिल्कुल करिए, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपका सही आंसर आएगा तो, क्योंकि ये सब बातें बेटा किसी किताब में नहीं मिलेंगी, ये बहुत डिटेल की बातें हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, इन चीज़ों को समझिए जरा। ठीक है, चलिए तो इसमें भी मैं थोड़ी सी मार्किंग कर देता हूँ।
इसमें भी हम मार्किंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इत्मीनान से देखिए चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए सबसे पहले एक एक बॉन्ड सिलेक्ट करते हैं। ठीक, मैं किसी और स्ट्रक्चर में कर लेता हूँ बॉन्ड सिलेक्ट। चलिए इसमें करते हैं। मैं पहले ये वाले बॉन्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। तो जैसे ये हो गया, इधर ये हो गया और इधर ये हो गया। तो कितने बॉन्ड आए अगर आप ध्यान से देखें तो 7 बॉन्ड आए, 4 स्ट्रक्चर हैं, तो ये आएगा 1 पॉइंट, अभी हमने निकाला था 1.75। चलिए कोई और बॉन्ड सिलेक्ट कर लिए जाए, ये वाला कर लें। 2 3 4 5, यहां पर कितने आए 5, तो 5/4 ये कितना आया 1.25। 5/4 यानी कि 1.25। ठीक है जी, और देखते हैं जरा, दूसरे बॉन्ड भी चेक कर लेते हैं, एक दो है ना। अगर आप ध्यान से देखें 7 वाला अगर मैं चेक करूं तो 7 वाला 1 2 3 4 5 6, अरे वाह 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5। सही है। ये कौन सा आया हमारा, ये आया था हमारा 7 वाला, और ये आया था हमारा 1 वाला, और ये हमने कौन सा सिलेक्ट किया था, 2 वाला किया था ना। हाँ ये था हमारा 2 वाला। ध्यान से देखते रहना, बॉन्ड ऊपर मेंशन्ड है, मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है वो मैं लिखता जा रहा हूं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या आपको कोई और टाइप की बॉन्ड दिख रही है, आराम से देखिए आपको पता लगेगा। मुझे नहीं लगता किसी और टाइप की आपको बॉन्ड दिखेगी। ठीक है, इतने ही टाइप की है। ठीक, चलिए तो अब जरा अगर हम सारे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो मेरे पास 3 तरीके की बॉन्ड मिल गई मुझे। अब बस मुझे ये चेक करना है कि कौन सी बॉन्ड किस टाइप में आ रही है। तो जरा सबको अब देखेंगे हम लोग ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से समझिए इसको। अगर सीख गए तो बल्ले बल्ले, नहीं सीखे तो भी बल्ले ही बल्ले है वैसे तो। चलिए देखिए, अब जैसे ये 1 वाली बॉन्ड लेंथ है ना, उसके जैसी और देखते हैं और कौन कौन सी। हम सारी बॉन्ड लेंथ को बारी बारी चेक करते हैं और हम लिखते चलेंगे कौन सी बॉन्ड लेंथ हमने कहां पर चेक करी है। ठीक है, अच्छा अगर आप 1 को देखो, चलो 1 तो हो गया, 1 तो पहले नंबर पे आ गया, 2 भी आ गया। 3 को चेक करते हैं, तो हर स्ट्रक्चर में आप 3 देखिए मेरे साथ। ठीक है ना, अब मैं टिक नहीं लगाऊंगा, 3 ये है। अब आप हर स्ट्रक्चर में यही वाला स्ट्रक्चर देखो, तो इधर 2, इधर 3 4 5 6 7, यानी कि 7 वाला 3 भी इधर ही आया। सही है, ठीक है। चलिए 1 2 3 हो गया, 4 चेक करिए मेरे साथ, तो 4 ये है ना, तो 4 इधर 1 2 3 है ना, मतलब 1 और 2 3, इधर 4 और इधर 4 हो गया 5। ठीक है, तो 5 का मतलब है 4 इधर आया है। ठीक है जी, अगर आप 6 को चेक करें, अगर आप 6 को चेक, पहले 5 कर लें। चलिए 5 चेक करते हैं, 5 1 2 3 4 5, 5 भी इधर ही आया। सही है, ठीक है। और अब कौन सी रह गई, 6 6 चेक करिए, तो 1 2 3 4 5, 6 भी आया इधर ही। सही है, चलिए 7 तो चेक हो ही चुका है। 8 चेक करिए, 2 4 5 6, 6 यानी कि इधर। हमने कौन सा चेक किया था, 8 चेक किया है ना, हाँ, तो 8 भी आया इधर। चलिए 9 चेक करिए, तो 9 चेक करेंगे अगर आप, तो 1 2 3 4 और 5, 9 आया इधर। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चेकिंग हो रही है। तो अब आप वीडियो को पॉज करके खुद भी चेक कर सकते हैं ना, यहाँ पर मैं नंबर लिखूंगा, वो सीधे नंबर देख लेना, वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, मैं कुछ स्पेशल काम नहीं कर रहा। 11वां देखते हैं, 1 2
3 4 5 6। हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाए, जरूर कमेंट में बताइए अगर मैं कोई गलती कर दूं तो। 10 देखिए, 2 4 5 6। 16 देखिए, 1 2 3 4 5। 15 देखिए, 2 4 6 7। 14, 1 2 3 4 5। ये वाला देखिए, 4 6 7। तो ये हो गया 13। ठीक। और अगर आप इधर आए तो 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर, 12। चलिए भाई, तो ये हमारा बन गया सारा पैटर्न। चलिए, अब आपको ना एक पैटर्न दिखाई देगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न दिखा रहा हूं। देखो, मैं एक और नेप्थलीन बना रहा हूं। कुछ आपको ना एक सिमेट्री दिखेगी, कुछ आपको एक सिमेट्री दिखेगी। 3 टाइप की बॉन्ड लेंथ आई है, तो आपको समझ में आ गया। अगर आप ध्यान से देखो, बॉन्ड नंबर ए बी सी और डी, यानी कि बिल्कुल जो अगल बगल, मतलब जो बिल्कुल साइड वाली रिंग है, उनके जो साइड वाले तिरछे बॉन्ड हैं, उन बॉन्ड को अगर आप देखो तो इन चारों का बॉन्ड ऑर्डर ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, और इनका बॉन्ड ऑर्डर है कितना, 1.75। इनका बॉन्ड ऑर्डर है 1.75। इतना क्लियर है? ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, 7 8 11 10, 7 8 11 10, यानी कि ए बी सी डी हो गया, ई एफ जी एच, बीच वाली रिंग के चारों बॉन्ड एकदम इक्वल है, ई एफ जी एच। अब ये कंक्लूजन जो है ना, वो आपको एकदम अपने माइंड में रखना है। ई एफ जी एच में चारों बॉन्ड आपके क्या है, इक्वल, और इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 1.25। बोलो भाई। सॉरी, 1.25 नहीं, 1.5। 1.5। ठीक। अब कौन कौन सी बची? देखो, एक तो ये 1 2 3 4 साइड वाली रिंग के अंदर वाले तिरछे बॉन्ड, ठीक है, और सारे बीच वाले बॉन्ड, यानी कि 2 6 9 और 14। 2 6 9 और 14। ध्यान से देख लीजिए, सब में आपको एक पैटर्न देखेगा। 3 रिंग में 3 सिंगल बॉन्ड है और एक रिंग में एक डबल बॉन्ड है। ये और ये सारे कैसे हैं, यानी कि ये वाले से जो मैंने डिनोट करनी है, ये हैं आपके 1.25 वाले, ये हैं आपके 1.25 वाले। क्लियर है ना? इतनी बात तो क्लियर हो गई। ठीक, तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो यानी कि आपको नेप्थलीन में 3 तरीके की बॉन्ड लेंथ मिल गई है, और तीनों के आपने बॉन्ड ऑर्डर सीख लिए। तो अब जब वो आपको नेप्थलीन बना के देगा ना, तो वो ऐसे बना के देगा, ध्यान से देखना। वो आपको इस तरीके से नेप्थलीन बना के दे देगा, सही है। और वो आपसे पूछेगा, एक है ए, एक है बी और एक है सी, बेटा बता दो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ए बी और सी, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा? तो आपको पता लगा कि ए का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो ए की बॉन्ड लेंथ सबसे कम। बोलो भाई, ठीक है। और बी की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सबसे कम है, 1.25 है, तो बी का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। और फिर उसके बाद कौन आएगा, ई। तो बी ई ए, ये क्या हो गया आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ये क्या हो गया आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। बहुत अच्छी चीज थी, बहुत प्यार से मैंने इत्मीनान से खूब अच्छा समय देकर आपको सिखाई है। आशा करते हैं आपने सीखी भी होगी, ठीक है ना। अब यही काम आप लोग फिनेंथ्रीन में करना, ठीक है। अब इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना कि आप फिनेंथ्रीन में सही करके लाओ। तो फिनेंथ्रीन में पूरा ऐसी चार्ट बनाना जिस तरीके से मैंने बनाया, बिल्कुल भी भाग दौड़ मत मचाना, और आपका अपने आप सही आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आपको एक पैटर्न दिखाई देगा और उस हिसाब से आपका आंसर सही बैठेगा। बिल्कुल, आपको बिल्कुल भी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़े अब। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए कुछ और डबल सिंगल प्लस को ही देखते हैं। लेट सपोज अगर आपके पास इस तरीके से होता स्ट्रक्चर और कोई आपसे कहता है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको सीधे दिखा डबल, सिंगल और प्लस, सही है। तो आप क्या करते, ये ऐसे बनाते और बोलते कि स्ट्रक्चर आएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहां से प्लस हटेगा और यहां पर प्लस आ जाएगा, ऐसे ही तो बोलते हैं आप। बेटा ये शुद्ध गलत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्यों? मैंने आपसे साफ साफ कहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें, आप कोई भी केमिस्ट्री का रूल वायलेट ना करें। मतलब नाइट्रोजन के मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बनाता है। यहां देखिए ऑलरेडी ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से 1 कार्बन से। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए, 2 हाइड्रोजन से और 2 कार्बन से 4 बॉन्ड। ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, दिस विल नॉट एग्जिस्ट। यानी कि इस स्ट्रक्चर में नो रेजोनेंस, इस स्ट्रक्चर में नो रेजोनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, ऐसी सेम ये देखिए, अगर मैं आपको दे दूं इस तरीके से, तो यहां पर डबल सिंगल प्लस, पर आप ये नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अगर आपने ये किया तो ये हो जाएगा पाप, ये हो जाएगा पाप। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने बना लिए 5 बॉन्ड यहां पर, और जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर में भी नो रेजोनेंस, इस स्ट्रक्चर में भी नो रेजोनेंस। ठीक, चलिए एक और देखिए, एक और देखिए, ध्यान से समझिएगा। चलिए इसमें बताइए क्या रेजोनेंस होगा, अगर होगा तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। वीडियो को पॉज जल्दी कर दीजिए, वीडियो को पॉज। ठीक, मैं मानकर चल रहा हूं आपने करा होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर किसी ने ये रेजोनेंस चलाया है तो वो पापी है, इसका मतलब उसने पुरानी बात सुनी ही नहीं। ये रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाइट्रोजन के कभी भी 5 बॉन्ड, नाइट्रोजन के कभी भी 5 बॉन्ड हो ही नहीं सकते। तो दिस रेजोनेंस नहीं चॉल्वे, दिस रेजोनेंस ना चॉल्वे, दिस इज रॉन्ग। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। तो क्या इसके अंदर बोल दूं नो रेजोनेंस? नहीं, यहां पर एक रेजोनेंस होगा। कौन सा? बेंजीन रिंग वाला। अब तो सीख गए ना। यस, दिस इज बेंजीन रिंग वाला रेजोनेंस, और NH3 प्लस एज इट इज रहेगा। तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखना, जैसे बेंजीन के स्ट्रक्चर बनते हैं ना इस तरीके से, ऐसी प्रिडीन, प्रिडीन मैंने आपको पहले बताया था, ये होता है मॉलिक्यूल, इसका नाम है प्रिडीन। प्रिडीन के भी ऐसे ही बनते हैं। ऐसे ही तो लग रहा है किसी ने कार्बन की जगह नाइट्रोजन कर दिया, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। इस तरीके से बना दो, ये देखिए यहां पर भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और यहां पर भी। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बेंजीन वाले दिखाए, अब ध्यान से देखना, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं। देखिए अगर आप इसका ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट और फिफ्थ, फिफ्थ और फर्स्ट, तो ध्यान से देखो मैंने इस वाले स्ट्रक्चर और इस वाले स्ट्रक्चर को अलग अलग बोला था। क्यों? ध्यान से देखिए, इसमें कार्बोकैटाइन ने तो पार्ट लिया ही नहीं इन दोनों स्ट्रक्चर में। यहां पर जो रेजोनेंस हुआ है वो कौन सा? बेंजीन रिंग वाला हुआ है। अब आप समझ गए। इसीलिए मैं बोल रहा था कि पाई बॉन्ड की अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानो। क्यों? क्योंकि वो डबल सिंगल डबल वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो वो अपने आप काउंट हो जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पर ये काम किस में देखना है? ये काम केवल क्लोज्ड रिंग्स में देखना है, ओपन में नहीं। ये काम आपको क्लोज्ड रिंग्स में देखना है, ओपन में नहीं। क्यों? देखो ओपन में क्या होगा, ओपन ये रहा, हमने ये बनाया था,
बोलो, अगर आप इन दोनों पाई बॉन्ड को इंटरचेंज भी करोगे तो भी तो यही बनेगा, कुछ हुआ थोड़ी, कुछ स्पेशल थोड़ी हुआ, तो इसलिए इसमें कोई जरूरत होती नहीं है इसकी, ठीक है ना, इसमें कभी भी जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई, ठीक है। चलिए एक दो और, अगर मान लो मैं आपको ऐसे दूं, इसका बनाइए, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? वीडियो को पॉज कर दीजिए, सोचिए, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बस आपका एक ही काम है, रेजोनेंस होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, करिए। तो देखिए इसमें होगा, इसमें बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना सकता था मैक्सिमम, लेकिन ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो जो काम OH2 प्लस में नहीं हो पाया, वो काम SH2 प्लस में बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सही है। सेम अगर मैं ऐसे बना देता, तो अब आप समझ गए, वही जैसे CH2 प्लस के साथ बना था, वैसे ही SH2 प्लस के साथ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब आप बना लीजिएगा, ठीक है। एक बार यहां आएगा, एक बार यहां आएगा, एक बार यहां आएगा, फिर घूम के यहां जाएगा, सही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं ऐसे बना देता PH3 प्लस, तो यहां रेजोनेंस हो जाएगा, NH3 प्लस में नहीं होता, लेकिन फोस्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, ये देखिए बना लिए। तो ये चॉल्वे, यहां पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लियर है? बोलो भाई। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आपको याद रखना है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने एक टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए, डबल, सिंगल, प्लस। बस यही सबसे मेन एक्सरसाइज थी जो आपको सीखनी थी। अभी तो रेजोनेंस हमें बहुत टाइप के पढ़ने हैं, अभी तो लगभग 8 से 9 टाइप के रेजोनेंस मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, अब बाकी सब में आपको टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो ये चीजें सीखी ना, ये अब आपकी बार बार, हजार बार काम आती रहेंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं आपको दूसरे नए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, उन पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और फिर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, सी यू, बाय बाय।